श्रद्धा मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ। 3 राज्यों में तलाश इस वक्त कर रही है दिल्ली पुलिस की टीम। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तलाश जारी है। श्रद्धा और आफताब इन राज्यों में जहां जहां भी गए, जहां वो रुके, उन तमाम लोकेशन से लोगों से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है पुलिस। ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आफताब की निशानदेही पर ही ये जांच की जा रही है जगहों पर जाकर के, जहां जहां वो रुके थे। आफताब ने जो जानकारी पुलिस को दी है, जो बयान उसने दिया है, उसके आधार पर आगे पुलिस जांच कर रही है। आफताब की निशानदेही पर हर उस जगह पर इस वक्त तलाशी ली जा रही है जहां पर उसने बताया था कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उसने फेंके थे। और ये पॉलीबैग पुलिस के हाथ में आप देख रहे हैं, यहां से एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस लेकर के गई है। जांच अभी जारी है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि मुंबई में भी पुलिस की एक टीम पहुंची हुई है। श्रद्धा मर्डर केस में जांच और तेज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अब आफताब का ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बचना मुश्किल होने वाला है क्योंकि 3 राज्यों में दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें सबूतों की तलाश में हैं। ये सर्चिंग आफताब की निशानदेही पर की जा रही है। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में भी यहां क्वेंट के पास जंगलों से पुलिस को कुछ और सबूत मिले जिन्हें पॉलीबैग में लेकर पुलिस की टीम रवाना हुई है। वो दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के दिल्ली पुलिस की अहम मीटिंग भी इस वक्त चल रही है और जॉइंट सीपी खुद इस मीटिंग में है। साथ में दक्षिण दिल्ली के कई वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स भी इस बैठक में शामिल हैं। पुलिस इस मामले में अब तक बरामद सबूतों को लेकर के कानूनी सलाह भी ले रही है। तो जितने भी एविडेंस पुलिस अभी इस पूरे मामले में, इस केस में इकट्ठा कर पाई है, उन सारी चीजों को लेकर के अभी मीटिंग हो रही है और जितने सबूत बरामद किए हैं पुलिस ने, उसको लेकर कानूनी सलाह भी पुलिस इस वक्त ले रही है। और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी इस खबर पे अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। आज क्या कुछ इस पूरे श्रद्धा मर्डर मामले को लेकर अपडेट है, ये शाह कोटक हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है, नीरज हमारे साथ दिल्ली से हैं और राकेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करते हुए क्या अपडेट इस वक्त आपके पास, जो एविडेंस पुलिस लेकर के गई है उसको लेकर के क्या जानकारी है? उस पॉलीबैग में आज जो पुलिस ने इकट्ठा किया, क्या वो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स है? देखिए, अभी तक इस बारे में किसी भी तरीके से पुलिस अधिकारी ने कोई भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ज़रूर जो है पुलिस को वहां से कुछ सामान ज़रूर मिला है। उसके बाद में उसको वहां से लेकर के निकली है और इसी के साथ दिल्ली पुलिस की कई टीमें मुंबई में और इसी के साथ दिल्ली, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही है और जाँच करने के लिए पुलिस की टीम जो है मुंबई के वसई भी पहुंची है। और इसी के साथ ये भी जानकारी है कि जो मेहरौली का जंगल का पूरा इलाका है वहां पर छानबीन करने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। उस टीम ने उस पूरे जंगल को घेर लिया है और तमाम जगहों पर गहन जो है वो उसकी जांच कर रहे हैं ताकि जो सबूत हैं उसको जो कि जुटाया जा सके। और इसी के साथ ये कोशिश की जा रही है कि आरोपी जो आफताब है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। उसने बताया कि जिस वक्त उसने श्रद्धा की हत्या की थी उसने जो है नशे का सेवन किया था, उसने गांजा पिया था और पीने के बाद में ही उसने जो है श्रद्धा की हत्या कर दी थी। तो तमाम ऐसी बातें जो है पुलिस की जांच में अब तक जो है निकल करके सामने आई है और पुलिस उन तक पहुंच रही है जो भी सीडीआर में जिन लोगों से बिल्कुल नीरज। और देखिए इसी वजह से दिल्ली में इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस केस को लेकर के। जितने एविडेंस पुलिस के पास इस वक्त है उसको लेकर के मीटिंग चल रही है, सलाह भी पुलिस यहां पर ले रही है। अब आपका भी रुख करूंगी येशा, लेकिन उससे पहले जो खबर सामने आ रही है वो पहले मैं बता दूं। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। श्रद्धा के एक और डॉक्टर का बड़ा दावा है 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी श्रद्धा। पीठ, रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत को लेकर, चोट की वजह से ये शिकायत इन्होंने दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा कि ये जो वजह है वो मारपिटाई की भी हो सकती है। जो इनको पेन होता था पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, वो शिकायत लेकर के आई थी जिन्हें एडमिट किया गया था। तो चोट की वजह मारपीट भी हो सकती है। डॉक्टर ने इस ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा है कि जो चोट, जो दर्द इन्हें महसूस होता था वो मारपिटाई की वजह से भी हो सकता है।
श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। फिर जब हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2-3 दिन बाद उसका पेन अच्छे से सबसाइड हुआ, उसको मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए। फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। सर पेन का रीज़न क्या था? क्या उसे कोई मारता पीटा था या नेचुरल था, क्या था सर? एक्चुअली पेशेंट ने ऐसा कोई हमें बताया नहीं कि पेशेंट को कुछ मारपीट हुई। जब तक पेशेंट नहीं बताएगा हमें वैसे नहीं समझेगा। लेकिन ये पेन एक्सरसाइज नहीं करने से, पेशेंट के उठने बैठने की या पोस्चर प्रॉपर ना रहने से, कोई भारी चीज़ उठाने से, गिरने से, मारपीट से किसी भी कारण हो सकता है। सर इसमें एक पिक्चर भी सामने आ रही है जिसमें श्रद्धा को चोट लगी हुई है। ऐसा कुछ चेहरे पे इंजरीज थी क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उस समय हमें कोई चेहरे पे इंजरीज मिले थे। तो डॉक्टर को सुना आपने, ये वो डॉक्टर थे जब श्रद्धा मुंबई में थी और शिकायत लेकर गई थी। इन्होंने ट्रीटमेंट श्रद्धा का किया। उसके साथ आफ्ताब भी था क्या साथ में? यस, आफ्ताब था। क्या बोल के आया था आफ्ताब? आफ्ताब ने आपको अप्रोच किया था या पेशेंट डायरेक्टली आए? नहीं, वो पेशेंट डायरेक्टली आए थे, लेकिन उनके साथ आफ्ताब था। तो अभी आपने सुना, डॉक्टर ने बताया जब वो आई थी हमारे पास हॉस्पिटल में तो आफ्ताब भी उनके साथ में था। येशा हमारे साथ मुंबई से ही जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। येशा, आप वहां पर हैं और लगातार श्रद्धा के वो डॉक्टर सामने आ रहे हैं जिन्होंने श्रद्धा को ट्रीटमेंट दिया था जब वो चोटिल अवस्था में पहुंची थी, उन्हें दर्द हो रहा था। अब उन डॉक्टर्स से अगर संभव है तो आप बातचीत कीजिए, क्या कुछ और जानकारी? जी प्रिया, हमारे साथ डॉक्टर शिंदे है जो जब श्रद्धा यहाँ पे एडमिट हुई थी 3 दिसंबर 2021 में, तभी आपने उनको ट्रीट किया था। सर, क्या कंप्लेन लेके आई थी श्रद्धा, क्या बताया था आपको? श्रद्धा हमारे पास 3 दिसंबर 2020 में आई। उसको गर्दन में और पीठ में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था और उसकी वजह से उसको चलने में, गर्दन हिलाने में या मूवमेंट्स करने में मुश्किल हो रही थी। वो कंप्लेंट लेके वो आई थी। क्या सर कोई फेस पे या बॉडी में कहीं भी कोई चोट के मार्क थे? क्योंकि ऐसे कई फोटोज आए जिसमें श्रद्धा के कुछ चोट वाले फोटोज आए, तो ऐसा कुछ कंप्लेन सर आपके पास आई? मुझे जहाँ तक याद है उसके चेहरे पे या बॉडी पे हमें कोई ऐसा इंजरी का निशान नहीं नजर आया था। तो जो कंप्लेन के साथ आई थी वो क्या कंप्लेन थी और उसकी क्या वजह हो सकती है? उसको गर्दन में और पीठ में काफ़ी तेज़ दर्द था। तो ये जो हमारे एक्सरे वगैरह जब हमने किया तो एक्सरे में हमें स्पाज्म नज़र आया मसल्स का, तो ये ऐसा लगता है कि उसको शायद मोच आई हो गर्दन में। अब ये अगर पेशेंट ने कोई वज़न उठाया हो, कोई भारी चीज़ उठाई हो, पोस्चर सही नहीं रहा हो उस समय, पेशेंट के क्या जॉब करते हैं या फिर एक्सरसाइज जिनका रेगुलर नहीं रहता है, उन लोगों में हो सकता है। गिरने के कारण भी हो सकता है। रीज़न कई रह सकते हैं सर। क्या किसी ने जोर से मारा हो या कुछ ऐसा इंजरी हुई हो मारपीट के कारण, उसके कारण भी ये हो सकता है? कारण भी हो सकता है, लेकिन उस समय हमें उसने कोई ऐसा हिस्ट्री बताया नहीं कि उसके साथ कोई मारपीट हुई हो। तो उसने ऐसे आपके मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे कोई सामने नहीं आया कि उसको किसी ने मारा हो? नहीं, हमने जब हिस्ट्री पूछी तो उसने हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं बताया कि ये पेन क्यों हो गया। बस वो पेन के कंप्लेंट कर रही थी। क्या रेगुलर कंप्लेंट आती थी ये पेन की उसको? नहीं, ये मतलब रिसेंट हिस्ट्री थी, एक एक्यूट हिस्ट्री थी, कुछ दिनों में उसको तकलीफ चल रहा था और प्रीवियस कोई कंप्लेंट वो बता नहीं रही थी ज़्यादा। तो क्या वापस आई आपके पास वो यही कंप्लेन लेके या एक ही बार आई थी आपके पास? वो एक ही बार आई। उस जब एडमिट हुई तो हमने फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ उसका ट्रीटमेंट चालू किया। डॉक्टर योगेश पाटिल सर ऑर्थोपेडिशियन, उनके साथ उन्होंने उसको ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी चालू किया। तो उसमें 2 से 3 दिन बाद उसके सिम्टम्स जो थे वो अच्छे से रिजॉल्व हो गए। उसका पेन काफ़ी कम हो गया, उसकी मूवमेंट इंप्रूव हो गई। उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गई, लेकिन वो डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप के लिए नहीं आई। ओके। और वो अकेली आई थी सर, कोई साथ में था? आफ्ताब साथ में था, क्या था? उसके साथ आफ्ताब था। और आफ्ताब एज अ पार्टनर या क्या कुछ उसने बताया था कि जिस एज अ साथ में था उसने? मेरे ख्याल से उसने एज ए हस्बैंड खुद को इंट्रोड्यूस किया था। ओके। एज अ हस्बैंड वो आके मिला था, तो उसके कंसर्न थी सर, कुछ कहा था कि कोई बातचीत ज़्यादा हुई नहीं, क्या था? एडमिट थी यहाँ पे सर वो एडमिट थी, तो दोनों के साथ हमारा बस वो उसके पेन के रिलेटेड ही डिस्कशन हुआ और वो दोनों भी पेन से रिलेटेड ही कंसर्न थे। उसके अलावा कुछ ऐसे खास बात नहीं हुई। तो जैसे हम देख सकते हैं प्रिया कि ये जो डॉक्टर थे उन्होंने ही श्रद्धा को ट्रीट किया था। ये बात सामने आ रही है कि जब आफ्ताब भी उसके साथ आया था, यहाँ तक कि आफ्ताब ने जो है खुद को एज हस्बैंड इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। और ये जो कंप्लेंट थी वो एक एक्यूट कंप्लेंट थी, काफ़ी समय से डेवलप की हुई कंप्लेंट थी, जिसके चलते वो एक ही बार आके ट्रीटमेंट लेके गई, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आई। यहाँ तक कि प्रिया ये भी बात काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि ये जो कंप्लेंट थी वो कोई इंजरी के कारण हो सकती है, कुछ लगने के कारण हो सकती है, जिसके कारण ये कंप्लेंट हुई थी। उसको एक फॉलोअप के लिए भी कहा गया था श्रद्धा को वापस आने के लिए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई यहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए।
जी प्रिया। बिल्कुल ये देखिए डॉक्टर की तरफ से साफ ये कहा गया है कि श्रद्धा को तब क्या शिकायत थी। हालांकि श्रद्धा की तरफ से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई कि ये किस वजह से उन्हें इस तरीके से तकलीफ होती थी। लेकिन आफ्ताब का वहां पर होना, आफ्ताब को सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी थी, लेकिन फिर डॉक्टर के सामने इनके तरफ से कुछ भी इस तरीके का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। वहीं आफ्ताब किस तरह से श्रद्धा को टॉर्चर करता था, इसकी जानकारी श्रद्धा के दोस्तों ने भी साझा की है। सुनिए आप। एंड जो आफ्ताब उसके मतलब विद श्रद्धा वो जितना जो हॉस्टाइल था, वो उसको जो मारता था, पीटता था, सिगरेट बट्स लाइट आउट करता था उसके बॉडी पे, वी न्यू दैट देयर आर सम ट्रेट्स ऑफ हिम व्हिच आर वेरी ऑफ, जो कि हमें दिखा। एंड हमने थ्रेटन भी किया आफ्ताब को कि वी विल टेक यू टू द पुलिस एंड यू नो वी कुड टेक अ लीगल एक्शन। बट कुछ ना कुछ होके श्रद्धा वुड ऑलवेज इंटरवीन इन बिटवीन एंड आफ्ताब वुड यू नो गो स्क्वाट फ्री। एंड बाद में हमें पता चला कि द रीजन श्रद्धा इज नॉट अलाउइंग अस टू गो टू द cops is because this guy is blackmailing him. तो ये आवाज आप सुन रहे थे श्रद्धा के दोस्त की थी, जिसने ये शिकायत की है कि श्रद्धा को वो अक्सर किस तरीके से मार पिटाई करता था। राकेश त्रिवेदी का मैं रुख कर रही हूँ। राकेश, ये सारी चीजें अब जैसे ही श्रद्धा के बारे में जानकारी उसके दोस्तों को लगती है, उसके घर वालों को लगती है, वो एक आवाज में एक सुर में ये कहते हैं कि शुरू दिन से आफ्ताब उसके साथ उसे धोखा दे रहा था, उसके साथ मार पिटाई किया करता था। लेकिन श्रद्धा की क्या मजबूरी कि वो हर चीज को बर्दाश्त करती थी, लोगों से छुपाती फिरती थी और हंस रही है कि आज वो इस दुनिया में नहीं। देखिए, इस बात का खुलासा जो है श्रद्धा के पिता ने किया है पुलिस के सामने। हमारी जो बातचीत हुई है उन नेताओं से जिन्होंने जाकर के श्रद्धा के पिता से मुलाकात की थी कल, और उसके बाद में उन्होंने बाहर आके जानकारी दी। श्रद्धा के पिता ये कह रहे हैं कि श्रद्धा पर किसी तरीके का कोई दबाव था जिसके चलते वो उसे नहीं छोड़ पा गई थी, और इसी बात का उन्हें मलाल है परिवार को कि जो सलाह श्रद्धा को दी थी परिवार ने, उनके पिता ने, कि तुम्हें इस लड़के को छोड़ देना चाहिए, ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो सलाह श्रद्धा ने नहीं मानी और उस सलाह के खिलाफ जाकर के उसने कुछ मजबूरियों के चलते, किसी कथित दबाव के चलते उसने आफ्ताब के साथ रहने का फैसला किया, और उसके इस फैसले के बाद आज श्रद्धा हम सबके बीच में नहीं है। तो ये जो बात है इसको पुलिस जानना चाहती है, परिवार खुद जानना चाहता है कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी, वो कौन सा दबाव था। इसको लेकर के कुछ खुलासे जो दोस्तों ने जरूर किए हैं कि लगातार आफ्ताब जो है ब्लैकमेल कर रहा था, खुदकुशी करने की धमकियां दे रहा था, उसके साथ मारपीट कर रहा था, जुल्म कर रहा था। तो तमाम ये जो अलग अलग बयान सामने आ गए हैं, जो खुलासे सामने आ गए, इन्हीं धागों को सबूतों के तौर पर जोड़ने के लिए, अलग अलग सुरागों को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक खास टीम मुंबई पहुंची है। ये जांच अब सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, जैसे कि हम जानते हैं दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। और यही वजह है कि आफ्ताब किसी शातिर अपराधी की तरह, क्रिमिनल की तरह, जिस तरीके से उसने पूरा ये साजिश रचा है, इसके बाद में इसके तमाम जो सबूत फैला रखे हैं, उसी की जांच के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची है। सबसे पहले अभी ये जो फॉर्मेलिटीज हैं कि जब कोई दूसरी पुलिस इस स्टेट में आती तो उन्हें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, वो अब प्रक्रिया जो है वो चल रही है वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में। और जैसे ही ये प्रक्रिया अगले आधे घंटे में पूरी हो जाएगी, उसके बाद अलग अलग टीमें जो है वो अलग अलग दिशा में जाकर के अपनी जांच करेंगी। सबसे खास बात यह है कि हत्या को अंजाम देने के बाद आफ्ताब कम से कम 2 बार मुंबई आया। जब वो 2 बार, राकेश आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वसई में श्रद्धा केस की जांच और तेज हो गई है। मुंबई पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस की एक टीम, 5 ऑफिसर पहुंचे हुए हैं मुंबई इस वक्त। वसई में श्रद्धा केस की जांच तेज हो चुकी है। वसई में श्रद्धा के घर की ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी यहां वसई पहुंचे हुए हैं, जाकर के यहां भी जांच पड़ताल और तेज इस मामले को लेकर के, इस केस को लेकर के जांच तेज कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। अलग अलग राज्यों में लगातार अब पुलिस जो है वो पहुंच रही है, दिल्ली पुलिस। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, अब तो कुछ वक्त भी हो गया, वसई पहुंचे दिल्ली पुलिस को, सारी फॉर्मेलिटीज जो इस वक्त आप बता रहे हैं वो भी लगभग पूरी कर ली गई होगी, तो छानबीन भी अब शुरू होगी। किन किन लोगों से पूछताछ आज संभव है? श्रद्धा के घर वालों से, उनके दोस्तों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, उनके डॉक्टर से पूछताछ, आफ्ताब के घर वालों को लेकर क्या अपडेट?
देखिए अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 ऐसी खास वजह है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस मुंबई में आई है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आफ्ताब और श्रद्धा ये मामले की टाइमलाइन को जो है यहाँ पे पता करने के लिए आई है, यानी कि दोनों के बीच में मुलाकात कब से हुई, संबंध आगे कैसे बढ़े और हत्या के तक की कहानी, और हत्या के बाद जब वापस आफ्ताब मुंबई आया वहां तक की जो पूरी टाइमलाइन है साल 2018-19 से लेकर के साल 2022 तक की, ये टाइमलाइन को पता करने के लिए आई है। इसके बाद आफ्ताब ने अब तक पूछताछ में जो खुलासे किए हैं, जो दावे किए हैं, वो सच है या झूठ है, उसे वेरीफाई करने के लिए टीम आई है। इसके अलावा दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लगातार जी न्यूज से बातचीत करने के बाद एक खुलासे किए हैं, उन खुलासों को लेकर के उन दोस्तों का बयान दर्ज करने और दूसरे जो सबूत है उसे इकट्ठा करने के लिए आई है। और साथ ही साथ जो परिवार वाले हैं श्रद्धा के, आफ्ताब के, दूसरे जो रिश्तेदार हैं, उनके पास भी कुछ चीजें उन्हें वेरीफाई करनी है, दोबारा उनसे पूछताछ करनी है, उसके लिए वो भी एक खास वजह है। और इसके अलावा जो एक खास बात है कि जो हत्या के बाद आफ्ताब कम से कम 2 बार मुंबई जो आया था, क्या उसने इस 2 बार की विजिट के दौरान कोई सबूत मुंबई महाराष्ट्र में नष्ट किए या नहीं किए हैं, ये तफ्तीश करने के लिए दिल्ली पुलिस आई है। तो ये 5 खास वजह बताई जा गई हैं जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस यहां पर आई है। इसमें सबसे बड़ी बात, जब टाइमलाइन एस्टैब्लिश हो जाएगी तो पुलिस को यह उम्मीद है कि उस टाइमलाइन से हत्या की जो खास वजह थी, जो मकसद था, जो मोटिव ऑफ द मर्डर है, वो पता चल सकता है, उसका कोई सुराग उनके हाथ लग सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।